सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। और आज की क्लास की वीडियो में हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास की वीडियो में फिनिश कर लिया था। सो हमारा टॉपिक क्या है, प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारी प्लानिंग होती है उसके प्रोसेसेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास सेटिंग ऑब्जेक्ट। सेटिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस आता है प्लानिंग का। सेकंड आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस, विकासशील आधार। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग जो होती है वो हमारी फ्यूचरिस्टिक पर्पज से होती है, जो कि अभी हुआ नहीं है तब भी हमने अज्यूम कर लिया है कि ऐसा हम करेंगे या फिर इस तरीके से हमें ये काम करना है। तो जो हमने अज्यूम करा है उस पर ही अपना आधार बनाकर उस पर काम करना और अपने विकासशील तरह से डेवलप्ड करना अपने आप को और एक गोल अचीव करना, एक ऑब्जेक्ट अचीव करना, ठीक है। और तीसरा आता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कार्यवाहियों को वैकल्पिक विधियों की पहचान करना, यानी कि जो हमारे कार्यवाही की जितने भी वैकल्पिक विकल्प हैं उन सभी की हमें पहचान करनी ज़रूरी होनी चाहिए कि ये विकल्प आखिर किस काम आना चाहिए, ये वाला विकल्प किस काम आना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। फोर्थ आता है एवोल्यूशन ऑल्टरनेटिव केसेस, यानी विकल्पों का मूल्यांकन करना, यानी कि जब हमारे पास कई सारे विकल्प देखने को मिल जाते हैं तो हमें ये देखना है कि उन विकल्प की अच्छाइयाँ कितनी है, सकारात्मक पहलू कितने हैं, नकारात्मक पहलू कितने हैं। तब जाके हमें क्या करना है, फिफ्थ पोजीशन पे आना अपनी सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि जो हमने काम किया है उस पर क्या करना है, विकल्पों का चुनाव करना है। यानी कि पहले हमने क्या करा, विकल्पों को पहचान लिया कि भाई ये वाले विकल्प हैं, उसके बाद हमने विकल्पों का क्या करा, एवोल्यूशन करा, यानी कि हमने उनको देखा कि इसके सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है। देन हमने क्या करा, उन विकल्पों का चुनाव किया कि कौन सा विकल्प आखिर कितना ज़रूरी हो सकता है। और सिक्स पॉइंट आता है हमारे पास इम्प्लीमेंट ऑफ द एक्शन, यानी योजना को लागू कर देना, जितने भी हमने प्रोसेस किए हैं वो लागू कर देना अपने काम के ऊपर। देन फॉलो अप एक्शन, यानी जितने भी हमने यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बातें करी हैं, प्लानिंग करी है, उन सभी को फॉलो करते हुए चलना। तो ये होता है हमारे प्लानिंग के प्रोसेस। आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। क्या आता है हमारे, तो स्टूडेंट्स अब हमें देखने को मिलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। अभी हमने देखा कि जो प्लान के प्रोसेस होता है वो किस तरीके से चलता है। अब हम देखेंगे टाइप्स। तो तीन तरीके के टाइप्स होते हैं बेसिकली इसका। पहले होते हैं नेदर स्टैंडिंग, यानी नॉर सिंगल यूज प्लान्स, सेकंड स्टैंडिंग प्लान्स और थर्ड सिंगल यूज प्लान्स। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि करके। तो फर्स्ट वाले में देखिए क्या लिख रखा है, इट रेफर्स टू अ प्लान विच यूजली इज नॉट क्लासिफाइड आर सिंगल यूज्ड और द स्टैंडिंग यूज्ड plan. It is the plan prepared by the top management. It is generally related to the resources allocation and serve as guide of the overall planning. यानी कि इस प्लानिंग का जो हमारा ये फर्स्ट टाइप होता है उसमें क्या होता है, ये प्रिपेयर करती है टॉप मैनेजमेंट। और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास की वीडियो में या फिर चैप्टर नंबर 3 की, तो उसमें जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, बेसिकली एलोकेट करती है कि सभी प्रोसेस को, सारी रिसोर्सेज को, कि आपको इस तरीके से इसको यूज़ करना है, यानी कि बेसिकली आपको एक गाइडलाइन दे देगी वो, है ना। तो जो गाइडलाइन दी जा रही है उस टाइप को प्लानिंग को क्या बोला जाता है, नॉट सिंगल यूज प्लान। और इसके एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। सेकंड आती है हमारे पास स्टैंडिंग प्लान्स। इट रेफर टू अ प्लान विच इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ दैट occur रेगुलरली अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसी प्लानिंग की जाती है जो कि सिंपल कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है, फिर हमें दोबारा नीड पड़ जाती है कि उस प्लानिंग को चेंज करना चाहिए। उसमें देखो ये आती है लाइक पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स निकल जाते हैं जिसके अंदर हमें फॉर एग्जांपल 4 साल तक बिजनेस तो चलेगा, बट 4 साल बाद हो सकता है हमें वो चेंज करने पड़ जाए रूल्स, वो पॉलिसीज, वो प्रोसीजर्स और मेथड्स अपने। तो कोई ऐसी प्लानिंग जो कि कुछ सालों तक चले उसको स्टैंडिंग प्लान्स बोला जाता है। और लास्ट में आता है हमारा सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी प्लानिंग की जाए जो कि हाथों हाथ फिनिश हो जाए, यानी कि कोई हमने एक ऑब्जेक्ट के लिए जो प्लानिंग प्रिपेयर करी वो उसी ऑब्जेक्ट के साथ खत्म हो जाए। अब इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं हम बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो भी हम बजट प्रिपेयर करेंगे उस प्लानिंग के लिए, तो वो जब वो प्लानिंग का हम ऑब्जेक्ट अचीव कर लेंगे, गोल अचीव कर लेंगे, तो वो हमारा बजट तो खत्म हो जाएगा ना। हम अब उस बजट को हम नेक्स्ट प्लानिंग के अंदर यूज़ थोड़ी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये तीन टाइप्स आते हैं हमारी प्लानिंग के, नाइदर स्टैंडिंग नॉर यूज सिंगल प्लान्स। बेसिकली यहाँ से ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज हमें मिलती हैं। सेकंड आती है स्टैंडिंग प्लान्स, यानी कोई ऐसी प्लानिंग जो कि 1-2 साल तक चलती रहती है, 1-2 साल तक। और थर्ड आती है सिंगल यूज प्लान, यानी कि जो ऐसी प्लानिंग जो कि ऑब्जेक्ट के साथ साथ ही खत्म हो जाए, यानी जब हम ऑब्जेक्ट अचीव कर लें तभी वो फिनिश हो जाए हमारी प्लानिंग। तो इसमें ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्लान। और आगे पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें देखने को मिलता है वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स का मतलब देखो क्या है, उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है वो अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव वन ऑफ द एंड रिजल्ट विच द मैनेजमेंट सीक्स अचीव, यानी कि ऑब्जेक्टिव वो है जो कि हमारा एक आखिरी रिजल्ट है अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के
के लिए, और ये ज़्यादातर जो बनाई जाता है वो किसके लिए बनाई जाती है, किसी तरफ से बनाई जाती है, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। ये सेटअप जो किया जाता है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से किया जाता है। सेकंड आता है हमारे पास स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रेहेंसिव ऑफ अकम्पलिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय द टेकिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इनटू कंसिडरेशन, यानी कि अपनी स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना, प्रिपेयर करना अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि हमारे आसपास चल रहा है। ठीक है, तभी हम काम कर पाएंगे जब हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ से हमारी स्ट्रेटेजी बनी हुई रहेगी। और तीसरा आता है हमारे पॉलिसी। देखो पॉलिसी बेसिकली ये मतलब होता है कि अपने वर्कर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर करना, कोई दिशा निर्देश प्रिपेयर करना जिसके ऊपर अपना काम करें, उसी को पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ आता है हमारे पास प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब ये रहता है कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए उसको मतलब बताना कि आपको ये वर्क इसलिए करना है, ऐसे करना है, यानी कि स्पेसिफिक वर्क के लिए प्लानिंग करना, उसको प्रोसीजर बोला जाता है। ठीक है, प्रोसीजर इज अ सेटअप ऑफ द स्पेसिफिक स्टेप्स टू बी फॉलोड टू द कैरी आउट द पोर्शन पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, यानी उसको प्रोसीजर बोला जाता है। ठीक है, मेथड्स। मेथड्स का मतलब ये रहता है कि मेथड्स प्रिपेयर करना है कि अगर हम किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी अपनी पॉलिसीज़ पे, प्रोसीजर पे, स्ट्रेटेजी पे, आखिर हम इनको किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, किस वे में लेके जाएंगे, उसको मेथड्स बोला जाता है। ठीक है, वैसे सारी सिंपल चीज़ें ये हमने लास्ट क्लास के चैप्टर्स में भी काफ़ी बार पढ़ के आ चुके हैं। अब बेसिकली हमारे 3 पॉइंट्स बचे हैं, उनको देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं हमें देखने को उसमें। फ्रेंड्स, हमें 6 टाइप देखने को मिलता है रूल। तो व्हाट इज रूल? तो रूल इज रेफर टू द प्लान दैट टेल्स व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी ये डिटरमाइन करती हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कौन बता रहा है? हमको रूल बता रहा है। ठीक है, 7th आता है हमारे पास प्रोग्राम्स। तो व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। यानी बेसिकली प्रोग्राम का मतलब ये रहता है कि ओवरऑल हमारी सभी चीज़ों के ऊपर एक प्रोग्राम तैयार करना, वो क्या हो, हमारा रूल्स, टास्क, फिजिकल रिसोर्सेज, सभी चीज़ें, तो उसको प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, 8th आता है हमारे पास बजट। तो बजट एक स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी कि ये बजट एक हमारी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमारी प्लानिंग है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है, उसको एक अचीव करने के लिए जो हमें कुछ ना थोड़ी एक तरह से स्टेटमेंट बता देती है कि आपका ये काम इतने रुपए में होने वाला है, इतने खर्चे में होने वाला है, या फिर इस तरीके से होने वाला है। तो बेसिकली बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें बता जाती है कि हमारी फ्यूचरिस्टिक पर्पस में कितना खर्चा या क्या होने वाला है न्यूमेरिकल टर्म में। ठीक है, इट इज़ अ प्लान वाइल क्वान्टिफाइड फ्यूचर फैक्ट्स ऑफ फिगर। तो बेसिकली ये थे हमारे कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस प्लान्स के। ठीक है, तो आज की क्लास की वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू।